सबसे पहले तो मैं आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम जो सीखने वाले हैं वो है कि सर्किल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं या सर्किल के अंदर जो सेक्टर बनता है, जो हमारा त्रिज्या खंड बनता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, जो लेंथ ऑफ आर्क है, जो चाप की लंबाई है वो हम कैसे निकालते हैं। ये हम सब चीजें हमने इसमें सीखनी है। तो उससे पहले हम बात करते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूलों की। ये हमारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इन सबको आपको नोट करना और ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड ही है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाना है, बस आपको क्वेश्चंस को समझना है, फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर क्या है या सर्कमफ्रेंस के, ये सारे आपको आने चाहिए। और इन फॉर्मूले में जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा 6, 7, 8, 9 है। 1 to 5 फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, 9th में पढ़ा हुआ है, 8th में पढ़ा हुआ है, सब क्लासों में इनको आपने पढ़ा हुआ है। तो हम आज पहले इन फॉर्मूलों की बात करेंगे क्योंकि इन फॉर्मूलों का बेसिक अगर आपको पता होगा कि ये कैसे अप्लाई करना है तो ही हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हमें फॉर्मूले को अप्लाई किस तरीके से करना है। तो हम उसी की अभी बात करेंगे। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चंस का डिफरेंस है पर क्वेश्चन तो हमें बाद में, पहले तो हमें इसका बेसिक ही समझना है। तो दोनों के लिए सेम है और मैं क्वेश्चंस भी आपको वो करवाऊंगा जो दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पहले अपने सर्किल की, ठीक है। ये क्या होता है सर्किल और इसमें क्या होता है सेंटर, सबने बनाया हुआ है, सबको पता है कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है। और सर्किल से जो अपने लाइन ड्रॉ करते हैं ये क्या होती है अपनी रेडियस, रेडियस को अपने आर से लिखते हैं, ठीक है। अब सर्किल में के अंदर अगर बात करें एरिया की, तो एरिया मतलब ये अंदर का जितना भी ये जो एरिया है, ठीक है, जो अंदर का ये जो पार्ट है इसको अपने किस में काउंट करते हैं, एरिया में। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। सर्कमफ्रेंस की बात करें, परिधि की बात करें, तो वो जो ये जो पूरा एक राउंड अपने लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ट्रैक होता है, अगर ट्रैक पर आप दौड़ते हो तो पूरा एक चक्कर, पूरा एक जो राउंड कंप्लीट होता है उसे क्या बोलते हैं अपने सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये होती है वृत्त की परिधि। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता है। सेमी सर्किल का भी आपको पता है कि सर्किल अगर आप आधा काट लो तो वो क्या बन जाता है सेमी सर्किल। इसमें सेंटर तो ये मतलब यहां से इसको इस तरीके से काटा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके इसको काटते हैं। तो फिर ये क्या रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है। और ये इसका कर्व है, वक्र, ठीक है, कर्व एरिया है ये। अगर इसका निकालोगे तो ये अंदर का एरिया, और सर्कमफ्रेंस से अगर निकालोगे, परिधि निकालोगे वो यहां से लेकर यहां तक, ये तो सिर्फ कर्व की लगेगी। और अगर कंप्लीट निकालोगे तो वो यहां से लेकर पूरा एक राउंड बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता ही होगी, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोसेंट्रिक सर्किल की, सकेंद्रीय वृत्त। मतलब दो सर्किल होंगे, ठीक है, दोनों का सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। ये भी एक सर्किल और ये भी क्या है, एक सर्किल है। दोनों का सेंटर क्या है, बिल्कुल सेम, मतलब एक के ऊपर एक आराम से आप उस सेंटर को कवर कर सकते हो कि अगर एक सर्किल आपने लिया उसके ऊपर रखा है तो दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक के ऊपर एक आएगा और ये बीच में रह जाएगा, अलग से दिखेगा। तो ये जो एरिया है, अगर आपको ये एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये इसकी रेडियस है, इसे हम R2 लेते हैं और यहां से लेकर ये जो रेडियस इसे हम R1 लेते हैं, ठीक है। जो बड़ा सर्किल है उसकी रेडियस R1 है और स्मॉल की क्या है R2 है। तो अगर आपको ये जो एरिया निकालना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ पाई R1² माइनस R2² ब्रैकेट में, या इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको रेडियस पता होनी चाहिए, उससे ये इजिली आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना कोसेंट्रिक का जो है वो एरिया निकालने का मेथड है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन जो अपना क्वेश्चन है, जो अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो है वो है सेक्टर। तो सेक्टर की बात करते हैं पहले आपने सेंटर। जब भी आप सेंटर से अगर दो रेडियस ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये भी क्या है रेडियस और ये भी क्या है रेडियस। अब इस रेडियस से ये सर्किल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, ठीक है। एक तो सिर्फ इतना सा पार्ट है जो साइज में क्या है स्मॉल है, और दूसरा पार्ट क्या है बिग साइज में है, ठीक है, बड़ा पार्ट है उसका, ठीक है। तो ये जो डायग्राम या ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हम क्या बोलते हैं, अगर आप ये चीज फाइंड करोगे इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। और अगर आप सिर्फ यहां से लेकर
यहाँ तक कि सिर्फ लेंथ फाइंड करोगे, ये लंबाई निकालोगे, तो इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमने लिखा हुआ ये रहा, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है? थीटा जो यहाँ जो एंगल बनेगा, आपको एंगल भी गिवन होगा थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो भी आपको गिवन होगा, उस थीटा के थ्रू हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का बड़ा सिंपल सा मेथड है कि 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, वृत्त की परिधि होती है, और उसी का एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है, ठीक है। तो 2 पाई आर छोटा सा पार्ट लिया थीटा के थ्रू, तो थीटा अपॉन में 360। तो ये फॉर्मूला हमें याद हो गया। अब एरिया की बात कर रहे हो तो ये सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसमें से हमने ये पार्ट उठाया किसके थ्रू? थीटा के थ्रू, अपॉन में क्या है? 360। क्योंकि ये जो थीटा है 360 का एक पार्ट है, तो 360 से क्या करती है उसको डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या बन गया अपने दो फॉर्मूले। अगला क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, वृत्तखंड हम किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, अगर इसके अंदर जो अपने रेडियस जहां सर्किल को कट करती है, अगर इस पॉइंट को अगर आप यहां मिला दोगे इन दोनों को, तो फिर ये जो पार्ट बनता है इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है वो मैं लिख दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मतलब सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया में से माइनस क्या करना है अपने को? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रेडियस आपको गिवन है, ठीक है, साइन थीटा, जो भी थीटा को गिवन होगा वो यहाँ पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको पहले फॉर्मूला समझा रहा हूँ कि फॉर्मूले को मतलब आपको तो क्या है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के थ्रू करना पड़ेगा, तो उस डायग्राम को समझना भी होगा कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और कौन सा है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक मेथड तो 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है, और अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो उसका एरिया क्या होता है? √3/4 ये स्क्वायर भी होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं, पर ये बेटर फॉर्मूला है, ठीक है, सबके लिए एक जैसा है। सिर्फ एंगल की वैल्यू जब 90 से ग्रेटर हो जाएगी तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए अलग मेथड है, उसमें ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है ना ये होता है, उसके लिए मेथड ही अलग है, वो भी हमारा जब एग्जाम्पल आएगा तब हम उसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है, वो भी आपको याद करना है। तो एरिया ऑफ अगर सेक्टर निकालना है, ठीक है, सेक्टर का अगर आपको निकालना है, हमने भी ये पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका एक फॉर्मूला और भी क्या है, वो है 1/2 L इंटू आर। ये भी क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला। और ये जो L है वो लेंथ ऑफ आर्क होती है, मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसी को अपने L से लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा और एरिया पूछ लेगा, या इसी बेस पे ये चीज चलेगी, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है ये आपको याद होने चाहिए, इसी बेस के ऊपर क्या सारा काम चलेगा। फॉर्मूला अगर अच्छे से समझ में आएंगे तो ही हमारा काम होगा। डायग्राम के अंदर सेक्टर कौन सा है, सेगमेंट कौन सा है, आर्क कौन सा है, थीटा कहाँ होती है, रेडियस कहाँ होती है, ये चीजें। और ये जो हमारा ये माइनर सेक्टर होता है और इधर वाला जो है ये मेजर सेक्टर होता है, ठीक है। इसका मेजर का भी एरिया पूछ सकते हैं। ये जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सारे के सारे माइनर के लिए, ठीक है। अगर आपको मेजर का निकालना फॉर्मूले यही अप्लाई होंगे, बस थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अब थीटा कहां बनेगा? अब थीटा इधर बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये थीटा गिवन है तो आप क्या करोगे? 360 में से इस थीटा को क्या कर दोगे? माइनस, तो वो वाला थीटा आ जाएगा। तो बस वही थीटा यहाँ आपको पुट करना है, यहाँ पुट करना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने बताया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं और बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेकर आ सकूं। और कोई चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। और पहली चीज आपके पास बुक होनी चाहिए, आप अपनी बुक अपने साथ रखें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बोलूंगा और आपको उसमें से पढ़ के उसको समझने की कोशिश करनी है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की है? 3.5 सेंटीमीटर। कहता है एक वृत्त है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है? कहता है एक वृत्त है,
वृत्त बनाइए, पहले डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन जितना मर्जी सिंपल क्वेश्चन। अगर एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, त्रिज्या हमें दे रखी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर, ये हमको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें आर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर हम इसको नेम भी दे सकते हैं ओ ए, ठीक है। अब पूछ रहे हैं वृत्त की परिधि क्या है और क्षेत्रफल क्या है। तो वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला आता है, याद होगा, याद है ना, तो उसको लिखो कॉपी के अंदर, क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है, लिख रहे कई लोग 2 पाई आर, बिल्कुल सही, जिन्होंने ये लिखा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर्मूले पहले देखने, फॉर्मूला याद होगा तो ही हमारा क्वेश्चन होगा, ये पहली चीज है, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो उसको रफ कॉपी के अंदर 20 बार 25 बार 30 बार 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 लिखो, अपना याद हो जाएगा। अब हमें इसे अप्लाई करना है, तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7, ऐसे 3.14 भी होता है, हम 22/7 रख रहे हैं, गुणा आर का मान कितना है 3.5, ये आर का मान दिया, फॉर्मूला रख दिया, ठीक है। पॉइंट हटा लो इसका, अपॉन में क्या आएगा 10, तो 7 एकम 7, 10 के साथ 5 से काटोगे 2 पर और कटेगा तो कितना आ गया आंसर 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या है वृत्त की परिधि। अब हमें क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल भी पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला लिखिए इसका। तो जिन लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है तो बिल्कुल सही लिखा है, पाई का मान 22/7। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणा आर, ठीक है। तो कितना आएगा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, पॉइंट हटा, बिना पॉइंट हटाए भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ काटोगे तो 0.5 आएगा, तो 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये नहीं छोड़ना है, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है, ठीक है। कैलकुलेशन मैं आपको करके नहीं दूंगा, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है, फटाफट करनी है, जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर टाइमिंग फिक्स होती है, तो फटाफट करोगे तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहता है एक वृत्त है, वृत्त की परिधि सरकमफ्रांस उसका दे रखा है कितना 44 मीटर, कहता है उसका एरिया फाइंड कीजिए, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब आर हमारे पास होगा तो ही क्षेत्रफल आएगा, और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आर दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले हमें आर ढूंढना पड़ेगा। अब वो आर कैसे ढूंढेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ और जरूर दिया हुआ होता है, बस ये चीज आपको ढूंढने की, कुछ और क्या दिया हुआ है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वृत्त की परिधि। अगर परिधि को ध्यान से पढ़े, सर्कमफ्रेंस को ध्यान से पढ़े, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, ये हमसे पूछ लिया और ये हमें दे रखा है, देखो ये हमें दे रखा है। इसका मतलब इसका और इसका यूज करके हम किसको निकाल लेंगे, आर का। हमने क्या कर लिया, हमने जो मान लिया, क्या मान लिया, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है आर मीटर, और फॉर्मूला क्या होता है वृत्त की परिधि क्या होती है, वो 2 पाई आर। देखो परिधि दी हुई है हमें, ये परिधि हमको दे रखी है, तो आपको परिधि की जगह ही लिखना है, क्या लिखना है परिधि की जगह 44, सिर्फ नंबर लिखने। इक्वल में क्या है 2, इधर क्या है 22/7 गुणा आर, ठीक है। अब आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आर का मान क्या आएगा 44/7 बटे में 2 गुणा 22, क्या बोलते हैं इसको वज्र गुणा करना, घटाई की संख्या उधर जाके गुणा में, तो गुणा वाली भाग में काटा हमने इसको, आर का मान कितना आएगा 7 मीटर, एक इसका मान है हमारे आर का मान है, ठीक है। अब आर के मान से क्या आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, वो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 7 7 कैंसिल,
ये आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल के अंदर हमेशा इकाई पर वर्ग होता है और परिमाप में या परिधि में वर्ग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट कैसा है? अर्धवृत्ताकार, और उसकी त्रिज्या कितनी देर की है? 21 मीटर। ये पूरा क्या है? व्यास, और वो कितनी है उसकी त्रिज्या, मतलब डायमीटर और रेडियस। कहता है इसका क्षेत्रफल का परिमाप ज्ञात करना, आपको इसका एरिया निकालना है और इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो ये हमें दे रखा है, तो क्या लिखेंगे हम? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसलिए मैंने पहले बोला आपको कि आप फॉर्मूले वाली वीडियो को पहले देखें, वहां से सारे फॉर्मूलों को नोट करें और उनको समझें कि कैसे किसको अप्लाई करना है। ठीक है, उसमें मेन जो फॉर्मूले है वो सेक्टर वाले हैं, हमारे त्रिज्या खंड वाले और वृत्तखंड वाले, वो जरूरी है, उन्हीं को समझना जरूरी है, बाकी सब आपको पता ही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू आर अपॉन में 7 इंटू, तो क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू 21 और 7 ही 2, 7 की है, 21 से काटा कितना? 11 गुणा 3 गुणा 21 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको सॉल्व करना है। हम क्या निकालेंगे? अब परिमाप निकालना। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। 22.7 7 प्लस 2 इंटू 7 21 आएगा। ठीक है, ये कैंसिल, 66 42 108 मीटर। तो ये क्या हमारे सेमी सर्किल अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अब अर्धवृत्त के परिमाप के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है और एक पाई आर भी होता है। ठीक है, ये सिर्फ वक्र भाग के लिए होता है, मतलब यहाँ से लेकर अगर आपको यहाँ तक जाना है तो ये है, और सीधा अगर आपसे आप उसका परिमाप बोल रहे उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और इधर भी वापस आना है। तो ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर है, 88 मीटर की दूरी तय करता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि एक स्कूटर है, उसका पहिया जो है, ठीक है, वो कितने राउंड ले रहा है? वो 100 चक्कर ले रहा है। ठीक है, तो 100 चक्कर में चली दूरी उसने कितनी चली थी? 88 मीटर की। ठीक है, अब देखो, अब ये पहिया है, ये पहिया कितने चक्कर ले रहा है? 100 चक्कर ले रहा है। और हम जो वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि वो एक ही चक्कर होता है ना। परिधि का निकालोगे तो यहां से शुरू करके जब यहीं पहुंच जाओगे तो ये क्या है? परिधि बोलते हैं इसको, मतलब ये एक ही चक्कर हुआ। तो जो भी आंसर आएगा वो हम एक चक्कर के द्वारा ही निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि भाई एक चक्कर में उसने कितनी दूरी चली, तो वो चलता है 88/100। और ये मीटर है, अगर इस मीटर को चेंज कर लिया जाए सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल, ये कितना आ गया? 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो एक चक्कर में चली दूरी कितनी है? एक चक्कर में चलता है वो 88 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में ना बदलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक चक्कर, असल में ये एक चक्कर हुआ क्या? यहां से चला और यहां आ गया, तो ये एक चक्कर। तो ये जो बाहर जो चला वो चला हुआ क्या होता है? वो क्या होती है? परिधि। तो परिधि हमें कितनी दे दी? 88 सेंटीमीटर। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि ये एक चक्कर से क्या बन गई? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr बराबर में क्या है? 88। अब आर आ गया तो हमें शुरू में लिखना पड़ेगा माना वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर, और यहाँ इकाई क्या है? मीटर। यहाँ क्या होगी? सेंटीमीटर। हम उस हिसाब से इसको भी क्या मान लेंगे? सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू 22.7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो आर का मान क्या आएगा? 88 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो आर का मान कितना क्या? 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आर का मान। ये हमने आर फाइंड कर लिया।
और आगे क्या निकालना है आपको, इस पहिए की बस त्रिज्या निकाल ली थी तो हो गया सवाल खत्म। इतना ही था। अगर आपसे आगे पूछ लेता कि क्षेत्रफल क्या है, तो इस आर के थ्रू आप क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बस आपको एक राउंड, एक चक्कर का निकाल लेना है, और वही चक्कर क्या होगी, परिधि होगी, और फिर उससे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहता है एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल। तो हमें एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है इसकी परिधि ज्ञात करो। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि परिधि हो या क्षेत्रफल दोनों निकालने के लिए हमें आर चाहिए। तो अगर आप क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल से पहले आप आर निकालोगे, आर से परिधि, और आपको अगर पहले परिधि दी है तो परिधि से निकालोगे आर, और वहां से निकालोगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे। तो मैंने क्या करेंगे, माना त्रिज्या, और त्रिज्या तो माननी पड़ेगी क्योंकि इसमें है नहीं, तो आर सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में कितना दे रखा है 154, बराबर में क्या है पाई गुणा आर स्क्वायर। ठीक है, यहां करके आप लिख सकते हो पाई गुणा आर के बराबर 154। पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। ये क्या करेगा वज्र गुणा, तो कितना आ जाएगा 154 इंटू 7/22। 22 से काटोगे तो ये कितने पर कटेगा, ये कट जाएगा 7 पर। तो आर स्क्वायर कितना आ गया 49। तो आर कितना आएगा रूट में 49, तो आर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको बता चुका हूं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो इस स्क्वायर को अगर आप छोड़ोगे तो बराबर के अंदर जो भी संख्या उस पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल अंडरूट लग जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आगे आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है परिधि। तो ये परिधि निकालने का काम आपका खुद का है, ये आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं। कहता है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। कहता है एक वृत्त है, उसकी जो परिधि है और जो एक वर्ग है उसका जो परिमाप है, दोनों क्या है बराबर है, इक्वल है। और आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए दे रखा है वर्ग का, पूछ रहा है वृत्त का। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग होता है और वृत्त का अलग होता है। वृत्त में चाहिए त्रिज्या आर, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में एक लाइन बोली है। मैंने आपसे पहले कहा कोई भी चीज अगर आपको क्वेश्चन में ढूंढनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अब उसमें देखो वृत्त का और वर्ग का कोई रिलेशन नहीं है, उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन ने पहले एक संबंध बना के आपको लाइन दी है। उसमें क्या बोला है कि जो एक वृत्त है, वृत्त का जो परिमाप है या वृत्त की जो परिधि है, परिमाप नहीं परिधि लिखो, बात एक ही है वैसे तो, वो किसके बराबर है, वर्ग का परिमाप। ये चीज आपको क्या दे रखी है बराबर पहले से देखिए, मतलब जो इसका परिमाप होगा वही क्या होगी इसकी परिधि होगी। तो अब बात कर लेते हैं वर्ग की, क्योंकि हमें आगे भी वर्ग का ही बोल रखा है। हमें क्या बोल रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें 484 मीटर स्क्वायर, ये हमको दे रखा है। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है इसके अंदर। अब देखो एक रिलेशन ये और चीज ये, तो इससे पहले हम क्या निकालेंगे परिमाप, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा आ जाएगी और भुजा से क्या आ जाएगा परिमाप, परिमाप से क्या आ जाएगी वृत्त की परिधि। तो ये सवाल ऐसे चलेगा। अब दोनों चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माना वर्ग की भुजा कितनी है a मीटर, ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या क्या है r मीटर। ठीक है, ये दोनों पहले हमको मानने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, अभी इसके में जरूरत नहीं है, अभी हम सीधा यहां से शुरू करेंगे। सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था कि क्या चीज है। ठीक है, हम यहां से शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन की। तो क्या आएगा 484, भुजा क्या मान था हमने ए का वर्ग कितना है 484, तो ए का मान कितना है अंडरूट में 484 बताया मैंने आपको। तो वर्गमूल किसका होता है, ये होता है
22 का। तो ए कितना आ गया अपना 22 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 22 कितना हो गया 88 मीटर। यह आ गया वर्ग का परिमाप। और प्रश्न ने क्या बोला था, प्रश्न ने कहा था वृत्त की जो परिधि है वो बराबर था वर्ग का परिमाप। ये प्रश्न ने बोला था। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, परिमाप कितना दे रखा है 88। तो फिर ये 2 इंटू 22.7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो आर का मान कितना आ जाएगा 88 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, 22 दूनी 44, 44 से कटेगा 2 पर ये, तो आर का मान कितना आ गया 14 मीटर, 14 मीटर। ये आ गया हमारे आर का मान। अब अगर आर का मान आ गया है तो इसका मतलब हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल आपको खुद को निकालना है। ये क्वेश्चन बस आपके समझ में आना चाहिए, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे चलते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हम करते रहेंगे। बस हमें एक सीरीज पकड़नी है कि क्वेश्चन में लास्ट से स्टार्ट करना है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहले हमको ये दिया, वहां से हमने परिधि निकाला, परिमाप निकाला, परिमाप से परिधि निकाली, परिधि से ये, ठीक है। यूं चलना है, बस हमें एक सीक्वेंस को पकड़ना है, क्रम को पकड़ना है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कहता है एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। वो कह रहा है कि एक वर्ताकार खेत है, उस खेत पर क्या लगानी है बाढ़, और हम लोग अच्छा नहीं सकते कि बाढ़ कहाँ लगती है बाहर बाहर लगती है, ठीक है। इसका मतलब बाहर बाढ़ लगाने का मतलब क्या है कि परिधि, क्या परिधि पर जो बाढ़ लगाई है उस बाढ़ का खर्चा हमें दे रखा है। कितना खर्च लगा उसके अंदर 5280 रुपए 24 रुपए प्रति मीटर की दर से। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो कह रहा है कि 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना दे रखा है 24 रुपए। मतलब 1 मीटर अगर वो बाढ़ लगाएगा तो वो 24 रुपए खर्च करेगा। तो अब उसने बाढ़ कितनी लंबी लगाई होगी, जितनी लंबी परिधि होगी। तो हम अगर ये मान लें कि जो हमारी ये बाढ़ की लंबाई है वो x मीटर है, अगर हम ये मान लेते हैं, इसका मतलब x मीटर बाढ़ लगाने का खर्च कितना होगा 24 गुणा x रुपए, यही होगा। तो भाई अगर 1 मीटर लगाते हैं तो 24, 2 लगाएंगे तो 48, 3 लगाएंगे तो चलता जाएगा। तो मतलब ये कर देगा गुणा, मतलब टोटल बाढ़ लगाने में कितने खर्च होंगे इतने। और कुल जो खर्च है वो हमें कितना दिया हुआ इस सवाल के अंदर, वो हमें दे रखा है 5280 रुपए। इसका मतलब ये खर्चा वही है, दोनों सेम है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर। तो x कितना आ गया 5280 बटा में 24। अब इसे हमें सॉल्व करना है, हम काटेंगे इसको, किसी भी एक पार्ट से काट लो। x कितना आएगा 220, तो मैं दे रखी यूनिट क्या दे रखी है इसके अंदर मीटर। तो x क्या आ गया 220 मीटर, और x था क्या, x था बाढ़ की कुल लंबाई, कितनी है x मीटर। बाढ़ की जो कुल लंबाई कितनी है x मीटर, तो ये आ गई बाढ़ की कुल लंबाई। और असल में बाढ़ थी क्या,
बाड़ की वृत्त की परिधि। तो हमने इससे क्या निकाल लिया, वृत्त की परिधि निकाल ली, और वो क्या होती है 2 पाई आर 220। तो आर का मान क्या आएगा 220 इंटू 7 बटा में 2 इंटू 22। काटेंगे 10 पे, काटोगे 5 पे, तो आर कितना आ गया 35 मीटर। तो ये तो अब तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे इसको अपने सॉल्व करते हैं। ये आगे हमारी आर। तो किस तरीके से हमें पैसे से हम लोगों ने हमारी त्रिज्या जो आर है वो निकाल ली। ठीक है, तो ये बात को समझना ध्यान से कि हमें खर्च जो दे रखा है वो खर्च किसका था, वो था बाड़ की लंबाई का, कि टोटल जो बाड़ है उस बाड़ को लगाने में हमने इतना खर्च किया। तो वो खर्च आएगा किस तरीके से, भाई आप बाड़ की लंबाई अगर 1 मीटर बाड़ लगाते हो तो आपको 24 रुपए देने। अब बाड़ कितनी लंबी है वो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया था कि जो बाड़ की कुल लंबाई वो कितनी है x मीटर। तो x मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा 24 इंटू एक्स, मतलब ये क्या गया कुल खर्च आ गया। और कुल खर्च है कितना 5280। तो ये दोनों ही आपस में क्या बराबर, मैंने बराबर रखा इसको, हल किया x का मान आ गया। और x क्या था बाड़ की लंबाई, मतलब वृत्त की परिधि। अब परिधि आएगी तो उससे क्या आएगी हमारी त्रिज्या भी आएगी। त्रिज्या कितनी आएगी 35 मीटर। अब आगे सवाल में वो क्या बोलता है, वो कहता है इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जाती है, तो खेत में जुताई करने का व्यय। अगर अब अंदर इस खेत के अंदर काम किया गया, और काम करने के लिए यहाँ पर भी क्या है 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 वर्ग मीटर के लिए 50 पैसे उसने खर्च किए। अगर टोटल कितना खर्चा होगा, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितने है हमारे पास 35 गुना 35 कितना आ गया 110 इंटू 35 0 55 33 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे टोटल उस एरिया का, उस वृत्त का क्षेत्रफल जहां पर जुताई करनी है। अब उसने क्या बोला 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 0.50 रुपए। और हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है 3850 मीटर स्क्वायर का खर्च। तो क्या आएगा 3850 गुना होगा 0.50 से। तो इसको हल करेंगे तो बटा में क्या आएगा 100, 50 से घटा तो कितना आएगा 2, 200 घटा कितना आएगा 2, 2 ने उठा 2 नीचे 2 5 10 रुपए। तो ये आ गया हमारा कुल खर्च की अंदर जो भी काम होगा उस पर कितना खर्चा आएगा 1925 रुपए का। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या में कितनी देर की है। देखिए वृत्ताकार है, हमारा अंडा बन गया ये, तो ध्यान रखिएगा अंडे नहीं बनाना है वृत्त बनाना है, वरना पेपर में भी अंडे मिल जाएंगे। ठीक है, हमें क्या दे रखा है वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्ताकार घास के मैदान की कितनी देर की है 35 मीटर हमको दे रखी है। कहता है इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर एक मार्ग मतलब एक ट्रैक, पार्क के अंदर जैसे एक ट्रैक होता है या जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए भी क्या होता है ग्राउंड में एक ट्रैक होता है, तो वैसा एक ट्रैक बना हुआ है। ये ट्रैक कितना चौड़ा है, ये जो इसकी चौड़ाई वो कितनी है 7 मीटर की। हर साइड से ये इक्वली क्या है बराबर ही चौड़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया पर ये सारा क्या है बराबर है। कहता है मार्ग का क्षेत्रफल। कहता है अब ये जो मार्ग है ना आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, तो फॉर्मूले के लिए वीडियो जरूर देखनी है। ये हो गया 2 सकेंद्रीय वृत्त। देखो एक ये वृत्त है और एक ये भी क्या वृत्त है, दोनों का केंद्र क्या है एक ही है, तो इसे बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। और सकेंद्रीय वृत्त के अंदर जो ये परिबद्ध ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है
पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये भी लिख सकता है, या फिर पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2। ये इसी से बना हुआ है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो आप। अब लगाने के लिए हमें R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। चलिए R1 तो हमारे पास है, ठीक है। वैसे तो जब ये पहले R1 पहले लिखा है, इसका मतलब ये जो बड़ा अपना वृत्त है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारे छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या क्या है R2। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हमारा केंद्र, और ये यहां से लेकर यहां तक होगी। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, देखो ये कितनी है 35, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितनी होगी 35। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक ये भी कितनी होगी 35, ये भी कितनी है 35। अब रहेगा ये बाहर का पार्ट, ये वाला, ये और इंक्लूड होगा, ये कितना था 7, ये जुड़ेगा इसमें, ये कितनी थी 7 और ये कितनी है 35, तो टोटल कितनी होगी 42 मीटर। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या करना है, हमें इसे जोड़ना है। तो ये शुरू करने से पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे वो हमें लिखना है, तो वो लिखिए। क्या दे रखा है R1 कितनी हमारे पास 35 प्लस 7 यानी कि 42 मीटर, और R2 कितनी हमारे पास 35 मीटर। फिर क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग लिखो या फिर पथ का क्षेत्रफल लिखो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या था, पाई R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, तो 22/7, R1 का मान 42 प्लस 35, 42 माइनस 35, 22/7 गुणा, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 77, कितना आएगा 7 से 7 कैंसिल। अब इन दोनों को क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इससे आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। आगे 2 क्वेश्चन और रह गए, वो आपको ही करने हैं, इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो मेन क्वेश्चन जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ही है। इसको आपको अच्छे ढंग से करना है। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, पूरी कोशिश करूंगा, बस आप सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।